हेलो दोस्तों। आज मैं बात करने जा रहा हूँ आखिरी सीरीज़ के बारे में। वैसे तो मैंने बिल्कुल अपनी शुरुआती वीडियो में इस सीरीज़ के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन किया हुआ है, लेकिन उस टाइम पर ज़्यादा बात करने का मौका नहीं मिला था उस टाइम पर। तो मुझे लगा कि आज इसके ऊपर बात करनी चाहिए। हालांकि इसके ऊपर वीडियो बनाने का प्लानिंग काफ़ी लंबे समय से था। खैर, सबसे पहले बता दूं कि ये 8 पार्ट की सीरीज़ है और ये आठों के आठों पार्ट मेरे पास ओरिजिनल प्रिंट है। और हाल फिलहाल में ही राज कॉमिक्स ने इस सीरीज़ को पेपरबैक में रीप्रिंट किया है और इसका कलेक्टेड एडिशन भी आ चुका है। आपको मैं सारे पार्ट के नाम बता देता हूँ। फर्स्ट पार्ट का नाम है आखिरी रक्षक। सेकंड पार्ट का नाम है परकालों की धरती। थर्ड पार्ट का नाम है ब्रह्मांड योद्धा। फोर्थ पार्ट का नाम है विश्व रक्षक। फिफ्थ पार्ट का नाम है अदृश्य षड्यंत्र। सिक्स्थ पार्ट का नाम है ब्रह्मांड विखंडन। सेवन्थ पार्ट का नाम है ब्रह्मांड विस्मरण। और लास्ट पार्ट का नाम है ब्रह्मांड संहिता। और जैसा कि मैंने अपनी उस वीडियो में बताया था, जिसमें मैंने राज कॉमिक्स के इनकम्प्लीट सीरीज़, जो मैंने इनकम्प्लीट सीरीज़ के ऊपर वीडियो बनाई थी, उसमें ये बताया था कि एक तरह से ये सीरीज़ कंप्लीट है भी और नहीं भी। क्योंकि जैसे कि आपको होता है कि सर्वनायक और सर्वनायक विस्तार अभी तक कंप्लीट नहीं हुए हैं, और पुनर्वतन सीरीज़ भी जस्ट हाल में ही शुरू हुई है। और मैंने आपको बताया था कि सर्वनायक विस्तार फर्स्ट चैप्टर है, सर्वनायक सेकंड चैप्टर है, और थर्ड चैप्टर है अपना पुनर्वतन सीरीज़। और उसके बाद का चैप्टर है आखिरी सीरीज़। वही कि सर्वनायक और आखिरी सीरीज़ के बीच में पुनर्वतन सीरीज़ आ रही है। तो सबसे पहले मैं इसकी स्टोरी और कॉन्सेप्ट के बारे में बता देता हूँ। इसकी स्टोरी और कॉन्सेप्ट ऐसा है कि कुछ एक्सपेरिमेंट चलता है, जिसकी वजह से थोड़ी सी एक्सपेरिमेंटेशन में गड़बड़ हो जाती है। और जिसका पार्ट परमाणु व ध्रुव रहते हैं, उस एक्सपेरिमेंट फेल होता है, तो उसके रिजल्ट में ऐसा होता है कि धरती में जितने भी लोग थे, चाहे आम जनता हो, चाहे सुपर हीरोज़ हो, चाहे विलेंस हो, वो सभी के सभी अलग अलग प्लेनेट पे टेलीपोर्ट हो जाते हैं। और बाद में क्या होता है, ये सब जानने के लिए आपको पूरी स्टोरी पढ़नी पड़ेगी, और काफ़ी अच्छी स्टोरी है। हाँ, एक चीज़ बताना मेंशन करना भूल गया था कि जैसे मैंने अपने डोगा उन्मूलन सीरीज़ में भी शायद ये बताया था, और इसमें भी ये बता देता हूँ कि ये इसके पहले 4 पार्ट 32 पेजेस में निकाले थे उस टाइम पर, जिसमें सिर्फ आपको सिर्फ 20-22 या 24 तक पेजेस की स्टोरी मिलती थी, बाकी ऐड होता था। और वही ठीक से फॉर्मेट आर सी एस डी की शुरुआती के न्यू कॉमिक्स में देखने को मिला। शायद अभी भी वैसा ही फॉर्मेट है। उस वक्त फैंस में यूनिटी थी। तो बाद में 32 पेजेस से हटा के 64 पेजेस में कॉमिक लाई गई थी सीरीज़ के लिए। खैर, मैं ये बता रहा था कि सभी लोग अलग अलग प्लैनेट्स पे टेलीपोर्ट हो जाते हैं, और अ, उसके अलग अलग कॉन्सिक्वेंसेस भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हो। और अगर मैं आर्टवर्क के बारे में बात करूँ, तो इस सीरीज़ में अलग अलग आर्टिस्ट ने अपना आर्टवर्क दिया है। शुरुआती कुछ पार्ट्स में अ, धीरज वर्मा जी ने अपना आर्ट दिया है। और मुझे वैसे पूरी सीरीज़ का आर्टवर्क बड़ा पसंद है इस सीरीज़ का, लेकिन जो शुरुआती के जो 4 पार्ट्स हैं जो धीरज वर्मा जी ने बनाए हैं, वो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। हालांकि काफ़ी सारे लोगों को धीरज वर्मा जी का ऐसा आर्ट बिल्कुल पसंद नहीं आया था, और सर्वनायक के टाइम में भी ऐसा ही हुआ था। बट पर्सनली मुझे सर्वनायक के जो पहले 2 पार्ट थे, सर्वयुगम और सर्वदमन, जो धीरज वर्मा जी ने बनाए थे, मुझे वो आर्ट भी काफ़ी पसंद आए थे। और इस सीरीज़ के जो 4 पार्ट हैं जो धीरज वर्मा जी ने बनाए हैं, वो भी काफ़ी पसंद आए थे। और कलरिंग और इफेक्ट्स तो
कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इसका कोई तोड़ ही नहीं है। हालांकि पूरी सीरीज़ में जितने भी आर्टिस्ट हैं सभी ने अपना बेस्ट दिया है। और हाँ, एक चीज़ और बताया, जब इस सीरीज़ का जब ऐड आया था तो दूर दूर तक नागराज का जिक्र ही नहीं था। इवन ऐड पेज में भी, जहाँ तक मुझे याद है, नागराज कहीं पर भी नहीं था। तो जब एक सेकंड, जब इसके लास्ट में अ, जब ये सीन आता है, तब तो उसे सही में गूज बम्स आ गए थे। और रही से कसर, जब ये ऐड आया तब भी पता चल गया था कि हाँ, अब नागराज आने वाला है। तो उसके बाद से स्टोरी एक अलग डायरेक्शन में टर्न कर गई थी, जो कि देखने में काफ़ी पसंद आया मुझे। आर्ट वर्क बहुत अच्छा है इसका। और ये सीन बहुत ही पसंद आया था। तो बस जो मैं जिस एक्सपेरिमेंट के बारे में मैं आपको बता रहा था, उसका जिक्र इसी पार्ट में होता है कि परमाणु और ध्रुव एक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनते हैं, जिसकी वजह से कुछ ग्लिच आ जाता है। और उसी चक्कर में सभी लोग अलग अलग प्लेनेट में टेलीपोर्ट हो जाते हैं, और अलग अलग कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलती हैं। और इसमें आपको मतलब एक जो विलन है, जो नागराज का फेमस विलन है, सी थ्रू, वही इस सीरीज़ का मेन विलन होता है। और एक तरह से ये सीरीज़ एक कॉस्मिक सीरीज़ बन जाती है, और यहाँ से आर्टवर्क चेंज हो जाता है। इस जैसे मैंने बोला कि अलग अलग आर्टिस्ट ने इस सीरीज़ में अपना काम दिया है, और सभी आर्टिस्ट ने बहुत अच्छा काम किया है। और मैं तो ये कहूँगा कि आरसी की मतलब मेरी नज़र में आरसी की जितनी भी मतलब मल्टी स्टार कॉमिक्स आई हैं लेटेस्ट में, उन सब में ये सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। मतलब इस सीरीज़ की एक अलग ही यूनिकनेस है। और यहाँ से 32 पेजेस की कॉमिक्स 64 पेजेस में कन्वर्ट हो गई थी। आप खुद देख सकते हो, अलग अलग आर्टिस्ट का अपना अपना कमाल, जो सही में बहुत मज़ा आता देख पढ़ने में। और मुझे खुशी है कि मेरे पास ये सीरीज़ ओरिजिनल है। और क्योंकि अब जैसे कि आपको पता है कि रीप्रिंट के प्राइस वैसे भी काफ़ी हाई हो चुके हैं, तो फ़र्क तो पड़ता है ही। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ये लगा लो कि जब इसके रीप्रिंट आए थे तो ओरिजिन से डबल या ट्रिपल प्राइस पे आपको अब ये जाकर मिलेगी रीप्रिंट। और एग्जांपल के तौर पर अगर पूरी सीरीज़ आपको 500 में पड़ी है, तो अगर आप पेपर बैग खरीदते हो या 1000 रुपये की पड़ेगी, 1500 की। मतलब ये मैं एग्जैक्ट नहीं बता रहा, एक मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ। आर्ट वर्क आप खुद देख लो, बहुत अच्छा है। और मुझे खुशी इस बात की है कि राज कॉमिक्स ने मतलब ऐसी सीरीज़ को निकाला था उस टाइम पर। और ये सीरीज़ 2015 में चालू हुई थी। और हाँ, एक फ़नी तो नहीं बोलूँगा, लेकिन एक फ़नी ही बोल लो, चाहे मज़ेदार कुछ भी बोल लो। जैसे कि आपको पता है कि लेटेस्ट मतलब पिछले काफ़ी सालों से जब कलरिंग होती है तो उसमें इफ़ेक्ट्स डाले जाते हैं। तो अगर आप इस पेज में देख रहे हो तो इफ़ेक्ट्स हैं, लेकिन इस पेज में आपको फ्लैट कलरिंग देखने को मिलेगी। ये एक छोटा सा मतलब उस टाइम पर एक एरर था, शायद मतलब इंटेंशनली किया गया, कुछ कह नहीं सकते। और मैंने आपको जब मैंने ब्रह्मांड रक्षक के ऊपर जो वीडियो बनाई थी, तो मैंने बताया था कि उसमें डोगा और जो इंस्पेक्टर स्टील की जोड़ी बनती है,
वो का मतलब उस टाइम पर इतने पसंद आई थी, और उसमें भी मतलब डोगा और इंस्पेक्टर स्टील मशीनों से लड़ते हैं। तो मेरे ख्याल से उसी चीज़ से इंस्पायर हो गई सीरीज़ में भी डोगा और स्टील का पेयर बनाया, और वही इसमें भी वो मशीनों से लड़ते हैं। एक्शन काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, आपको काफ़ी सारे कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे, और इस सीरीज़ में आपको प्रचंडा का कैमियो भी देखने को मिलेगा, जो कि एक फ्लैशबैक का सीन होगा। अब आते हैं लास्ट पार्ट पे। हालांकि इसके लास्ट में वैसे मैं जैसे मैं बताया, मैंने पहले भी इसके ऊपर मतलब जो वीडियो बनाई थी वो इसके ऊपर, जब राजकौम से इनकम्प्लीट सीरीज़ के ऊपर वीडियो बनाई थी, तो लास्ट में मैंने एक स्पॉइलर भी दिया था, जिसको मैं यहाँ पर फिर से रिपीट करूँगा, क्योंकि ये सब लोग मतलब मोस्टली लोगों को पता ही वो स्पॉइलर। हाँ, एक चीज़ बताना भूल गया था कि इसमें तिलिस्म देव का भी अपीयरेंस होता है, और आपको इसमें मतलब राज कॉमिक से बहुत सारे करेक्टर्स वापस से देखने को मिलेंगे, अर्ग देखने को मिलेगा। लास्ट में ऐसा होता है कि मतलब परमाणु को मतलब क्या होता है कि मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए परमाणु को अपने आप को सेक्रीफाइस करना पड़ता है, और ये सीन वाकई में बड़ा इमोशनल था। और जैसे मैंने बोला कि मतलब इस सीरीज़ की जो मेन स्टोरी है वो तो एंड हो जाती है, लेकिन लास्ट में कुछ ऐसा होता है, मतलब एक जो क्लिफ हैंगर की तरह काम करता है। वो आपको दिखाता हूँ, आप खुद इस पैनल को पढ़ लो। मतलब कुछ ऐसा हो गया कि एक नया चैप्टर की शुरुआत होने वाली है, लेकिन किसी को भी नहीं पता अ, कि इसके बाद कौन सा चैप्टर आने वाला था या आने वाला है। किसी को नहीं पता कि इसका नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या है इसी इसके बाद। जैसे मतलब उस 2013-14 में काफ़ी सारे एड्स आए, जैसे अधर्मेश्वर सीरीज़ हो गया, पापा फेरी सीरीज़ हो गया, और शायद सिंस ऑफ द फादर ऐसा कुछ सीरीज़ था। मतलब ऐसे काफ़ी प्रोजेक्ट्स की अनाउंसमेंट हुई थी, डेड गॉड्स की अनाउंसमेंट हुई थी। अब ये नहीं पता कि इसके बाद की स्टोरी लाइन क्या है, लेकिन इतना पक्का मैं कह सकता हूँ कि जैसे मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि ये अ, एक तरह से कंप्लीट सीरीज़ है भी और नहीं भी। बस लास्ट जो होता है उसकी वजह से एक इनकम्प्लीट जैसा फील होता है। और हाँ, एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, वैसे तो इस पूरी सीरीज़ का जो जितने भी कवर्स हैं वो सभी अच्छे हैं, लेकिन अगर मैं अपने टॉप 3 कवर्स के बारे में बताऊँ, तो मुझे पहले नंबर पे विश्व रक्षक कॉमिक का जो कवर है वो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। इस सीरीज़ का सबसे पहले नंबर पे मैं इस कवर को ही दूंगा, क्योंकि आप खुद देखो कि ज़बरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है, और नागराज बहुत काफ़ी कूल भी लग रहा है इसमें। दूसरे नंबर पे मैं जो मुझे पसंद आया था दूसरे नंबर पे कवर, वो मुझे पसंद आया था परकालों की धरती का कवर। धीरज वर्मा जी का बनाया हुआ आर्ट है, भेड़िया है, शक्ति है, और ये डायनासोर लाइक क्रिएचर है। ये मेरा सेकंड फेवरेट कवर है। और अपने थर्ड फेवरेट कवर के बारे में बताऊँ, तो ये है ब्रह्मांड योद्धा वाला। तो ये थे मेरे टॉप 3 फेवरेट कवर्स जिसके मैंने बताया। और हाँ, बाकी कवर्स भी बहुत अच्छी हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और ये सीरीज़ 2015 में चालू हुई थी और 2018 में ख़त्म भी हो गई थी। बस लास्ट में इतना ही बोल सकता हूँ कि अगर आप इन सभी कैरेक्टर्स के फ़ैन हो, तब तो आपको डेफिनेटली ये सीरीज़ पढ़नी चाहिए। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग इसकी स्टोरी लाइन है, और आर्ट वर्क अच्छा है। और अगर आप
इनमें से किसी के भी फ़ैन नहीं हो और अगर आप एक अच्छी यूनिक सीरीज़ को एंजॉय करना चाहते हो, तब भी आप इस सीरीज़ को बड़े आराम से खरीद सकते हो। ये सीरीज़ वाकई फुल पैसा वसूल सीरीज़ है और ऐसी सीरीज़ बहुत ही कम देखने को मिलती है। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।